श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर आज कोर्ट के द्वारा एक अंतरिम आदेश पारित किए जाने हैं। इसके अलावा 16 मामलों पर सुनवाई होनी है। ये वो 16 मामले हैं जो जिला कोर्ट में चल रहे थे और वहां से ये पूरे मामले एक बार फिर वापस हाई कोर्ट पे पहुंचाए गए हैं और अब हाई कोर्ट में इन पूरे मामले में सुनवाई होगी। हमारे साथ इस समय इस पूरे मामले में जो श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास है उनके महामंत्री हैं, उनके अध्यक्ष हैं, इवन ये स्वयं भी इस पूरे मामले में महेंद्र प्रताप सिंह जी वकील हैं और वो इस पूरे मामले की अपनी तरफ से डिफेंड भी कर रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और बात करके जानने की कोशिश करते हैं इस पूरे मामले में आज क्या प्रतिक्रियाएं होंगी, किस तरीके के दलीलों से आज कोर्ट से बातचीत होगी एवं जो कोर्ट के द्वारा जो अंतरिम आदेश से पहले पारित किए गए हैं उन अंतरिम आदेश पर किस तरीके से उसको लागू कराने की जद्दोजहद की जाएगी। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा महाराज, चूंकि आप इस बोर्ड के महामंत्री भी हैं और आप श्री कृष्ण जन्मभूमि के जो पुरानी परिषद है, जो पुजारी हैं, उनमें भी आप हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे आज जो मामलों की सुनवाइयों में किस तरीके से क्या चाहते, क्या मांगे हैं? टेक्निकल चीज़ें तो वकील साहब बताएंगे, महेंद्र साहब जी हमारे अध्यक्ष भी हैं और मैं तो इतना बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि लेकिन फिर भी जो आपकी जो मांगे गए भगवान श्री कृष्ण को लेकर, उनके जन्मभूमि स्थान के मुक्ति को लेकर जो आपने अपनी मांगे रखी, क्या बात कहना चाहेंगे? प्रक्रिया उसको कैसे देखेंगे? इसको सर्वे वगैरह चाहते हैं हम लोग, आर्कोलॉजिकल सर्वे जो होना है उसके लिए आज डेट है। बाकी टेक्निकल तो वही समझा पाएंगे। बस ये है कि मैं श्योर हूँ जीत हमारी होनी है। जीत के लिए तो जो अंतरिम आदेश आज जो कोर्ट एडवोकेट की जो अंतरिम आदेश रोके गए हैं उसमें आपको उम्मीद लगती है कि वो आपके पक्ष में आएंगे? पक्ष में आना भी चाहिए और आएंगे भी, और अंत तो तक हमारी जीत हमारी होनी है। और बाकी वकील सब बताएंगे कि वो ज़्यादा हो जानते हैं, मैं कुछ से बोलना नहीं चाहता। तो अब हम बात करते हैं इस मामले में वादी वकील से, उनसे भी जानने, महेंद्र प्रताप सिंह से भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या मांगी है, वो किस तरीके से अपनी मांगों को रखेंगे और आज क्या बहस होनी है। सर, आज जो कोर्ट में बहस होनी है वो क्या बहस होनी है, किस मुद्दों पर बहस होनी है और इसको किस तरीके से इन बहस को देखें? देखिए, हम शुरू से ये कहते रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले में कि जितने केस हैं वो सब माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय में आते हैं और हमारा शुरू से ये कहना है कि यहाँ पर कोर्ट कमीशन ने आर्कोलॉजिकल सर्वे को दिया था। सर्वे होगा तो जैसे काशी में सर्वे हुआ सभी तक सामने आएगा, यहाँ सर्वे होगा तो यहाँ भी सब सामने आ जाएंगे। तो हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि सबसे पहले वहाँ सर्वे हो और आर्कोलॉजिकल सर्वे प्रक्रिया को माननीय न्यायालय आदेशित करें, वहाँ की विधिवत रूप से सर्वे हो जाए और कोर्ट कमीशन निपटे। पूरे पर्सन की वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी होने के बाद में जो तथ्य है वो सत्य है वो न्यायालय के सामने भी आएगा और सबके सामने आएगा। तो आज हम इन्हीं सब तथ्यों को माननीय न्यायालय के सामने रखेंगे और माननीय न्यायालय के सामने विदेशी इतिहासकार हों, चाहे मुगलकाली इतिहासकार हो, चाहे मनुची हो, चाहे बिल्डर हो, चाहे भारतीय इतिहासकार यदुनाथ सरकार हो, सबकी पुस्तकों को भी हम आज रखेंगे। और जो प्रतीक दीवारों पर बने हैं, जो भगवान का गर्भगृह है जिसे ये तथाकथित ईदगाह कहते हैं, उसके सभी प्रतीकों की फोटोग्राफी हमारे पास है। उस फोटोग्राफी को न्यायालय के सामने रखेंगे। तो हमारा मानना है कि सच सबके सामने आना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। आज इसी विषय को लेकर बहस होगी और मैं समझता हूँ कि सभी पक्षकार आज हाजिर होंगे तो इस विषय को आगे बढ़ेगा। टेक्निकली अगर बात की जाए तो जिस तरीके से मुस्लिम बोर्ड लगातार मुस्लिम पक्ष इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही है, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जांच से भी काफ़ी विरोध कर रही है और एक तरीके से जो कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की बात है उस पर भी इन्होंने रोक लगाने की बात कर रही है। ये जो 7/11 का जो ये तथ्य ये सामने रख रहे हैं, जो कह रहे हैं कि बर्डशिप एक्ट के तहत इसमें रोक लगनी चाहिए, आप इसका किस तरीके से विरोध करें, किसे खंडन करें? देखिए, यहाँ प्लेसेस ऑफ बर्ड्स एक्ट 1991 अप्लाई नहीं करता है क्योंकि उसके अपने प्रोविजन्स पर हम जब देखेंगे तो कई प्रोविजन में इस तरह का प्रावधान किया गया है कि अगर ये चीज़ें कंटिन्यूसली जैसे लिटिगेशन लगातार चलेंगे तो लिटिगेशन लगातार चलेगा तो यहाँ अप्लाई नहीं करेगा। मॉन्यूमेंट्स एक्ट के अनुसार भी अप्लाई नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये 7 रूल 11 की एक एप्लीकेशन लगाई है और इनका एकमात्र उद्देश्य इस केस को लिंगर आउट करना। पहले से लिंगर आउट करने का प्रयास करते रहे, तो ये मथुरा कोर्ट में सिविल जज में चल रहा था, जब भी इन्होंने लिंगर आउट करने का प्रयास किया, अब भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और 7 रूल 11 का यहाँ कोई औचित्य नहीं बनता है और हमने उसका जवाब भी दाखिल किया है कि 7 रूल 11 का यहाँ कोई औचित्य नहीं है, लिहाजा वो एप्लीकेशन इमीडिएटली खारिज की जानी चाहिए और कोर्ट कमिश्नर पर एएसआई में सुना जाना चाहिए। जब कोर्ट कमिश्नर एएसआई सुना जाएगा तो सबके सामने वो जानते हैं कि जब हमारी ये 7 रूल 11 खारिज हो जाएगी, एएसआई पे सुनेंगे तो
तथ्य और सत्य सबके सामने आ जाएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि इसकी सुनवाई ना हो, तो 7 रूल 11 को बार बार वो हिंड्रेंस पैदा करके इसको लटकाना चाहते हैं, ये उनका उद्देश्य है। तो ये थे वकील साहब टेक्निकल लॉस पे बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो तथ्य हैं हम उन तथ्यों से दूर हैं, उन तथ्यों की वजह से हम इन सभी चीज़ों से काफ़ी आगे हैं। हम इन्होंने सभी तरह के सर्वेज और सभी तरह की पुस्तकों के विषय में बात करी। उनका कहना है कि जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सारी व्यवस्थाओं को देखा जाएगा और इन व्यवस्थाओं के आधार पर होंगे जो किताबों में जो तथ्य लिखे गए हैं उन तथ्यों को भी किया जाएगा। यहाँ हमने हम और भी यहाँ पे इस मामले से जुड़े हुए अन्य वादी भी यहाँ पे हमारे सामने हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। सर गुरुजी, आपने इस पूरे मामले में आपने भी पिटीशन फाइल कर रखी है, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? क्या आपका पक्ष क्या है और इस पक्ष को किस तरीके से आप मजबूती से रखते हैं? हम न्यायालय से अपना हक मांगने आए हैं। भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भगवान का जन्म हुआ है, किसी बाबर औरंगजेब जैसे पापी का नहीं हुआ है। वह हमारी जगह है। पूरी जन्मभूमि का टैक्स श्री कृष्ण जन्मभूमि भरती है। ये लोग चोर थे, इनके खिलाफ हम लोगों ने शासन में शिकायत करके बिजली जैसा मुकदमा दर्ज कराया है। इनके पास अवैध कनेक्शन कटा है, कोई वहाँ पे इनके पास कोई जमीन का कागज नहीं मिला था। तो ये लोग तो हमारी जगह पर कब्जा कर रखा है। वो आपने सुना होगा, एक नचनिया कहती है कोठे ऊपर कोठी, मैं उस पर रेल चला दूंगी। तो हमारा मंदिर नीचे है, ऊपर ढांचा बनाने से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। न्यायालय में आज तुम्हारी 7/11 का मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम देखते हैं 7/11 तुम कैसे लागू कराते हो। ये लगती नहीं है हमारे ऊपर। भगवान हमारे श्री कृष्ण नाबालिग है और न्यायिक व्यक्ति हैं, उसकी लड़ाई हम लड़ने आए हैं। गुरु जी, अगर बात करें जन्मभूमि क्षेत्र की, तो जन्मभूमि क्षेत्र में सबसे बड़ी बात ये आ रही है, जो बात 7/11 की आपने उठाई है, तो वादी वकील जो आपके साथ खड़े हो रहे हैं उन्होंने उनका भी कहना है कि मुगल कालीन इतिहासकार और उससे पहले के जो इतिहासकार हुए हैं या उसके बाद के जो इतिहासकार हुए हैं उनके द्वारा लिखी गई किताबों का जो तथ्य है वो भी सामने रखा जाएगा, जिसके तहत ये साफ होगा कि 7/11 का जो मामला है वो पूरी तरीके से गलत है। लेकिन बात आती है कि जो मस्जिद परिसर है, मस्जिद परिसर से वो कह रहे हैं कि वो उनका अधिकार है, लेकिन जो गर्भगृह है, गर्भगृह पर आने जाने के रास्ते को लेकर जो विवाद है, इस पर किस तरह की मांग आज आप कोर्ट में रखेंगे? देखिए, न्यायालय ने, माननीय उच्च न्यायालय ने 1921 में डिसाइड कर दिया है कि कोई मस्जिद नामक जगह नहीं है, जिसको आज न्यायालय में बताएंगे। आज हम बहुत बड़ा एविडेंस देने जा रहे हैं। वीडियो हमारा हिंदू वहाँ पूजा करता था, आज भी करता है, वो सारी एविडेंस आज हम न्यायालय को देंगे कि हमारा कुआं है, कृष्णकूप है, वहाँ पूजन करते हैं। बड़ी वीडियो हम लोग देने जा रहे हैं, बड़ा तथ्य हम देने जा रहे हैं। वहाँ मंदिर है, भव्य मंदिर बनेगा, कोई ताकत नहीं है। अयोध्या हुई हमारी, अब है मथुरा की बारी। हम खुल के कह रहे हैं, हम न्यायालय में आए, न्याय मांगने आए हैं, और न्याय व्यक्ति हमारे भगवान के न्याय मांगने आए हैं। ये बहुत पुरानी चीज है, ये आज की नहीं है। ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर। हम और मंदिरों की बात नहीं कर रहे हैं। अरे आपको मस्जिद बनाने कहीं और चले जाओ, हम मना कोई कर रहे हैं, पर हमारी जगह पर आप घर में आके हमला करोगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये किस तरह की वीडियो की बात कर रहे हैं? क्योंकि आपने बड़ी बात कही है कि वीडियो आप ये वीडियो किस तरह का वीडियो है और इस वीडियो में किस तरह की वीडियो में वो है जो हिंदुओं को रोक रहे हैं। ये हमारे जहाँ पर हमारा कुआं है, ईदगाह परिसर जो ढांचा बताते हैं ये लोग, वहाँ हम लोग जाते हैं, वहाँ पूजन करते हैं, वहाँ हमारा पूजन होता है और उसको रोकने का प्रयास करते हैं। ईदगाह है तो रोज कोई नमाज पढ़ोगे आप रोज नमाज पढ़ने का अधिकारी नहीं हो। हमारी पूजा का हमारा अधिकार है, हम इसके लिए आज आपत्ति दर्ज करेंगे और 7/11 का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मैं स्वयं बहस करूंगा। हमारा कोई अधिवक्ता भी नहीं है। तो ये तो हमारे साथ गुरुजी, इनका कहना है कि आज हम एक वीडियो पारित करेंगे और इस वीडियो में हम वो तथ्य रखेंगे जिन तथ्यों पर ये साफ साबित होगा कि वहाँ पर ईदगाह नहीं थी, बल्कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान था। ये वो कारागार का वो स्थान है जहाँ पर ये श्री कृष्ण महाराज का जन्म हुआ था। और अगर जो बाल लला हमारे गोपाल वहाँ पे जन्म लिए थे तो सत्य है, तो कहीं ना कहीं ये वीडियो की ऑथेंटिकली को लेकर मुस्लिम पक्ष इस पर अपना विरोध करेगी।